प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर का, क्योंकि वो बहुत भला है और उसकी भलाई सदा की है। वो हमसे बहुत प्यार करता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत 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 सौभाग्यशाली हैं कि हमें यीशु मिला। यीशु ने हमारी बुद्धि खोली, यीशु ने हम पर कृपा की, यीशु ने हमें प्रेम किया और अपने बलिदान के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र किया। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसकी बहुत बड़ी कीमत है मेरे भाई। हम इसको समझें और हर रोज़ इस एहसास के साथ जिएं कि यीशु मसीह मेरे साथ है और यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने बलिदान को किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज का वचन भी बहुत अच्छा है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा है। आज हम मरियम मगदलीनी के जीवन से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हालेलुया। इसमें मैं रूथ के जीवन को भी मिलाऊंगा, इसलिए ध्यान से इस वचन को समझने की कोशिश करिए और अंत तक देखिए। और प्लीज़ जिन्होंने शेयर नहीं किया, प्लीज़ आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए ये वचन, ताकि लोग जाने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के मन को, परमेश्वर के सामर्थ और उसके प्रॉमिसेस को, उसकी कृपा को और उसके काम करने के तरीके को जाने, ताकि डरे नहीं कभी और आशीष पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम 16वां अध्याय अगर देखते हैं मरकुस का, तो उसमें बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है। उसमें एक बड़ा प्रेम दिखता है हमें मरियम मगदलीनी का, कि वो किस तरह, जब 16 अध्याय शुरू होता है, हम उसमें देखते हैं कि उसने मसाले ले लिए हैं। इस समय तक यीशु मसीह की मृत्यु हो चुकी थी, यीशु मसीह कब्र में था, चेले जो थे वो डरे हुए ऊपरी कोठरी में बैठे हुए थे, लेकिन मरियम मगदलीनी जो परमेश्वर, जो कि यीशु मसीह से प्यार करती थी, प्रेम करती थी, उसको प्रभु मानती थी, वो उसके लिए तड़पती थी। और वो आज जा रही है और मन में ये एहसास लिए वो जा रही है, मन में ये प्रार्थना कर रही है कि मैं अपने प्रभु के शरीर पर उन सुगंधित द्रव्यों को लगाऊंगी जिससे मेरा प्रभु सुगंधित रहे। लेकिन एक मन में शंका भी है उसके। क्या शंका है? कि उस गुफा का पत्थर कौन हटाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। उस गुफा का पत्थर कौन हटाएगा? मेरे भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस पत्थर को रखा किसने? कौन था जिसने उस गुफा के पत्थर को रखा? क्या वो लोग नहीं थे? क्या वो शिष्य नहीं थे? क्या वो खुद मरियम मगदलीनी नहीं थी जिसने अपने सामने उस पत्थर को रखा था? वो पत्थर एक दीवार बन गया था यीशु मसीह और उसको मिलने में। क्यों? क्योंकि अविश्वास था, क्योंकि वो विश्वास पूरी तरीके से जागृत नहीं हुआ था। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे मेरे भाई, चारों सुसमाचारों में यीशु मसीह ने मरने से पहले कई बार कहा है कि मैं मरूंगा और 3 दिन के बाद जिंदा हो जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए उन्होंने विश्वास अगर वो करते तो उस पत्थर को नहीं समझते। उस पत्थर की कोई कीमत नहीं थी उनके सामने, क्योंकि यीशु मसीह जीवित होने वाला था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये पत्थर क्यों आता है? जब हम विपत्ति, अपनी परीक्षाओं में, अपने दुखों में, अपने संकट में, जब हम सिर्फ पत्थर को देखते हैं, हम विपत्ति को देखते हैं, हम डर को देखते हैं, हम परीक्षाओं को देखते हैं, हम अपनी आजमाइशों को देखते हैं, हम उस पत्थर को देखते हैं, लेकिन हम यीशु को नहीं देखते। अगर हम यीशु को देखना शुरू करेंगे मेरे भाई, मेरी बहन, तो हमें जब यीशु देखना शुरू हो जाएगा तो कोई भी पत्थर हमारे सामने टिक नहीं पाएगा, कोई भी परेशानी हमारे सामने टिक नहीं पाएगी, कोई भी परीक्षाएं हमारे सामने टिक नहीं पाएंगी, क्योंकि यीशु मसीह अद्भुत और जीवित है। हालेलुया। यहां भी यही हुआ। यही बात मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि क्यों परमेश्वर मरियम मगदलीनी को कब्र पे ले गया। हालेलुया। इसका तीसरा पढ़ेंगे, दूसरे में मैंने आपको बता दिया है। दूसरा पढ़िए बच्चे, दोबारा से पढ़िए। सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह के दूसरा पढ़िए। हाँ, सप्ताह के पहले दिन Yes, बड़े भोर जब सूरज निकल बहुत ही था। भोर, यानी कि आंध्रा, उसने इंतजार नहीं किया। देखिए, सबसे बड़ी बात आज यह मरियम मगदलीनी की हम सीखने वाले हैं कि वो परमेश्वर से, यीशु से मिलने के लिए, किस यीशु से मिलने के लिए? ध्यान दीजिएगा, वो अपने प्रभु से मिलने के लिए इतनी उतावली थी कि बड़े ही भोर
उसने सुबह का भी इंतजार नहीं किया। वो डरी नहीं कि वहां सैनिक होंगे, वो डरी नहीं कि अंधेरे में मैं जा रही हूं, मैं एक औरत हूं, वो डरी नहीं। लेकिन उसने बड़ी भोर को ही चल पड़ी। वो आगे बढ़ाइए। जब सूरज निकला ही था, जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई। वे कब्र पर आए। यस, कब्र पर आए। कब्र पर आना जरूरी है। कब्र क्या है? कब्र किसको रिप्रेजेंट करती है? कब्र अंत को रिप्रेजेंट करती है, निराशा को रिप्रेजेंट करती है, समाप्ति को रिप्रेजेंट करती है कब्र। और आप उस कब्र को जब देखते हैं तो आप समझते हैं कि अंत है, अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता जब आप कब्र को देखते हैं। लेकिन यीशु बताना चाहता है कि उस कब्र के अंदर क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप कब्र पर आएंगे, देखिए वचन क्या कहता है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए समझिए। हाँ जी, आगे। और आपस में कहती थी, और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? पत्थर कौन उठाएगा? अगला। जब उन्होंने आंख उठाई, हाँ तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। हाँ, जब उन्होंने आंख उठाई, देखिए अगला पढ़िए। वो बहुत ही बड़ा था। हाँ, कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा। आमेन, आमेन। उन्होंने सबसे बढ़िया काम क्या किया कि कब्र के अंदर गई। क्यों यीशु मसीह पत्थर हटाता है? क्यों आपके जीवन से पत्थर हटाता है? क्योंकि आप उस कब्र के अंदर जाएं, आप उस परेशानी के अंदर जाएं, आप अपनी विपत्ति का सामना करें। क्योंकि परमेश्वर बता रहा है कि उस विपत्ति में ही रास्ते हैं। उस संकट के द्वार से ही रास्ते खुलेंगे। जब मरियम मगदलीनी कब्र में आई, तब उसने जीवन देखा। उसके लिए कब्र में क्या था? लाश। उसके लिए कब्र में क्या था? मौत। उसके लिए कब्र में क्या था? अंत, समाप्ति थी। लेकिन जब वो कब्र में आई, तब उस स्वर्गदूत ने उसे क्या बताया? जीवन दिया। मेरे भाई, मेरी बहन, उसको जीवन दिया। और वो जब बाहर आई, देखिए यूहन्ना की पत्री में अगर आप 20 में पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे आप। मैं आपको वो वचन आप पढ़िएगा कि जब वो बाहर आई और जब यीशु मसीह नहीं था, तो मरियम मगदलीनी कहती है कि मेरे प्रभु को कौन ले गया? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रभु को कौन ले गया? ध्यान दीजिए मेरे भाई, यीशु मसीह इस समय मर चुका है। वो यीशु मसीह को मरा हुआ समझ रही है। लेकिन मरियम मगदलीनी के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है, उसके लिए कुछ भी मतलब नहीं रखता कि मेरा यीशु मरा हुआ है या जिंदा है। वो यीशु को अपना प्रभु मानती है। क्यों वो कब्र तक आई? क्यों वो कब्र तक पहुंच सकी? क्यों वो कब्र के अंदर गई? क्यों? क्योंकि वो यीशु को अपना प्रभु मानती थी। कैसा प्रभु? आप जानते हैं, आप जब यीशु को अपना प्रभु मानते हैं ना, तो आप उम्मीद करते हैं कि यीशु मेरे जीवन में काम करेगा। आज लोग चर्चेस में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, यीशु को अपने जीवन में कुछ पाने के लिए, कि यीशु मसीह मेरी नौकरी में काम करेगा, मेरे धंधे पे काम करेगा, मेरे बच्चों पे काम करेगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर मरियम मगदलीनी कैसे थी? उसने कहा कि ये यीशु मरा हुआ है, लेकिन फिर भी मरियम मगदलीनी उसे प्रभु कह रही है। हेलो, यानी कि यीशु मरा हुआ हो या जिंदा हो, यीशु मेरे लिए कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो मेरा प्रभु है। हेलो, जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे मेरे भाई, मेरी बहन, कोई भी विपत्ति आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती, कोई भी पत्थर आपके सामने टिक नहीं सकता। जिस दिन आप ये कह देंगे, जिस दिन आप ये समझ लेंगे, जिस दिन आप इस एहसास के संग गुजरेंगे कि यीशु मरा है या जिंदा है, यीशु मेरे लिए कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो मेरा प्रभु है। वो मेरा प्रभु है। जिस दिन आपने इस तरीके का जीवन जीना शुरू कर दिया ना, आप मसीह हैं। जब आपने इस एहसास के संग जीवन जीना शुरू कर दिया, मैं आपको चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं कि कोई भी समस्या आपके सामने नहीं टिक पाएगी। कोई भी। क्योंकि यीशु कहता है कि उस निर्बलता में मेरा सामर्थ सिद्ध होता है। दूसरा कुरिन्थियन 12 का 9 और 10 अगर हम पढ़ेंगे, पौलुस के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से यीशु मसीह ने समझाने की कोशिश की है कि उसका सामर्थ आपके जीवन में कब सिद्ध होता है।
पढ़िए बेटा 12 का 9। पर उसने मुझसे कहा, या मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत मेरा है। अनुग्रह तेरे लिए काफी है। 2 Corinthians 12:9 and 10। मेरा अनुग्रह क्यों? क्योंकि आप उससे पहले अगर देखेंगे तो पौलुस को कोई बीमारी थी, शैतान ने कोई कांटा चुभाया हुआ था और वो निकल नहीं रहा था। और यीशु मसीह से पौलुस प्रार्थना करता है 3 बार कि मेरे अंदर से मेरा जो बीमारी है, जो वो कांटा चुभा हुआ है, वो निकल जाए। लेकिन प्रभु क्या कहता है? क्या कहता है? दोबारा पढ़िए 2 Corinthians 12:9 और 10। पढ़िए बेटा। पर उसने मुझसे कहा, उसने, किसने? यीशु मसीह ने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। क्या अनुग्रह है? बढ़ाइए। क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हेलो, ध्यान दीजिए इस वचन को। इस वचन को समझने की कोशिश करिए कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है आपके लिए। आप जब निर्बल होते हैं ना, उसकी सामर्थ सिद्ध है। उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, उसकी सामर्थ सिद्ध है। यीशु सिद्ध है, परमेश्वर सिद्ध है। लेकिन आपके लिए, क्योंकि जब आप निर्बल होते हैं, जब आप अंधकार में होते हैं, जब आप सकबकाए होते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं हो सकता है, अब मेरे जीवन का अंत आ गया है, वहीं पर परमेश्वर शुरुआत करता है। वहीं पर यीशु ज्योति देता है। वहीं पर परमेश्वर बताता है कि मैं हूं, मैं हूं। और जब आप उस यीशु को, अब उस परमेश्वर को स्वीकार करते हैं कि यस परमेश्वर धन्यवाद, जब आप उसकी सामर्थ को, जब आप उसकी हकीकत को, जब आप उसकी ज्योति को आप स्वीकार करते हैं कि यस यीशु मेरा है, यीशु मेरा है, तब आप उस अंधेरे में उसके सामर्थ को महसूस करते हैं, महसूस करते हैं। क्योंकि जब आप अंधेरे में जाएंगे, देखिए क्या हुआ था मरियम मगदलीनी का 5वां अगर पढ़ेंगे हम, कि जैसे ही वो कब्र के अंदर गई, वहां पर उसे स्वर्गदूत मिला और स्वर्गदूत ने उसे बताया कि उसे क्या करना है। हेलो, जब आप कब्र में जाएंगे तभी परमेश्वर आपको आशीष देगा, तभी परमेश्वर आपको दर्शन देगा। ये दर्शन उसे कहां मिला? स्वर्गदूत के द्वारा। कहां मिला? कब्र के अंदर। कि जाओ चेलों को बताओ, सुसमाचार दो कि यीशु तुमसे पहले गलील पहुंच जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मसीह जीवन में दर्शन का होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना जीवन बिना दर्शन के जी रहे हैं तो आप सही तरीके से मसीहत को नहीं पहचान पाएंगे, आप यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे। आपके लिए जरूरी है कि आप उस दर्शन को जानें जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आपका दर्शन क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? आप यीशु मसीह को कैसे देखते हैं? आप उसकी कब्र को कैसे देखते हैं? आप उसके क्रूस को कैसे देखते हैं? बहुत जरूरी है कि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में कैसे देखते हैं। क्योंकि जब तक आप यीशु मसीह को अपने जीवन में पूरी तरीके से काम करते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि वो काम कर रहा है। हेलो, आप दुख में हैं, आप विपत्ति में हैं, वो काम कर रहा है। आप अंधकार में हैं, वो काम कर रहा है। लेकिन आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि आप अंधकार को देख रहे हैं, क्योंकि आप विपत्ति को देख रहे हैं, क्योंकि आप उस संकट को देख रहे हैं, उस पत्थर को देख रहे हैं। अगर मरियम मगदलीनी ने उस पत्थर के समय सोचा होता कि चाहे पत्थर कोई भी हो, मेरा यीशु अब जिंदा हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा था मैं मर के जिंदा होऊंगा। अगर ये बात उसके मन में होती, अगर ये ज्योति उसके मन में होती, अगर ये प्रकाशन उसके मन में होता, तो वो पत्थर की राह नहीं सोचती, पत्थर के बारे में नहीं सोचती, वो पत्थर के बारे में नहीं सोचती वो कि पत्थर कौन हटाएगा। फिर तो वो सोचती कि पत्थर हटे ना हटे, मैं यीशु को जीवित देखूंगी, क्योंकि आज तीसरा दिन है, यीशु जिंदा होगा और मैं उसको देखूंगी। वो पत्थर के बारे में नहीं सोचती, वो यीशु के बारे में सोचती। लेकिन चूंकि उसका विश्वास नहीं था, चूंकि वो प्रकाशन उसे नहीं मिला, चूंकि वो प्रकाशन जो यीशु मसीह ने दिया था उसने उसको ग्रहण नहीं किया, तो उस पत्थर के बारे में सोच रही है वो। हेलो, मार्था और मरियम, एक और कब्र थी जहां पर मार्था और मरियम का भाई लाजरस अंदर था, कब्र के अंदर था। आपको याद होगा लाजरस जो कि कब्र के अंदर था, और वहां पर जब वो पहुंचा, वहां भी पत्थर लुढ़का हुआ था, और यीशु मसीह ने कहा कोई पत्थर को हटाओ। हालेलुया,
पढ़िए बेटा, यूहन्ना 11 का, यूहन्ना 11 अगर हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूं, यूहन्ना 11 34 के बाद, 34 के बाद, हालेलुया हालेलुया, हाँ 34 के बाद 39, 38 से पढ़िए, 38 और 39। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। कब्र पर आया। क्यों उदास था? क्यों उदास था यीशु मसीह? कब्र पर यीशु मसीह भी आया। क्यों उदास था? क्योंकि इन पर विश्वास नहीं है, इन्होंने विश्वास नहीं किया। आप अपने जीवन में कब्र के सामने उदास क्यों रहते हैं? लोग रो रहे थे, जरूरत नहीं थी, क्योंकि यीशु मसीह कहता है 11:25 में कि मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा अगर मर भी जाए और विश्वास करेगा तो वो जी उठेगा। यहां पर वो आता है और कहता है कि साहब वो उदास खड़ा हुआ है। यीशु मसीह उदास है, क्यों? क्योंकि मार्था और मरियम ने विश्वास नहीं किया। आगे बेटा 39वां। यीशु ने कहा, हाँ, यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। पत्थर हटाओ, क्योंकि अब वो उनकी उदासी को जीवन में बदलना चाहता है, अब उनकी उदासी को आनंद में बदलना चाहता है, इसलिए उसने कहा पत्थर हटाओ। आगे बेटा, उस मरे हुए की बहन हाँ। मार्था उससे कहने लगी, मरे हुए की बहन, लाजरस की बहन मार्था यीशु से कहने लगी, क्या? हे प्रभु, हाँ, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। Praise the Lord, हालेलुया। सोचिए, आप सोचिए, जिस जगह यीशु जीवन देख रहा है वहीं आप दुर्गंध देख रहे हैं। देखिए नजरिया कितना अलग है। परमेश्वर क्या चाहता है कि तुम मेरी दृष्टि से संसार को देखो, लेकिन हम अपनी दृष्टि से देखते हैं। मार्था अपनी दृष्टि से देख रही है और वो समझा रही है किसको? यीशु को, कि यीशु तो जिस पत्थर को हटाने वाला है उसके अंदर जो लाश है वो अब दुर्गंध देगी। हेलो, यीशु रोया। क्यों रोया? क्योंकि उसने कहा कि उनको विश्वास नहीं है। अगर आप 11वां चैप्टर पढ़ेंगे, 11वां अध्याय पढ़ेंगे, 11 चैप्टर, तो आप शुरू में पढ़ेंगे जब एक संदेश वाहक आकर मार्था मरियम का संदेश जब यीशु को देता है और वो बताता है कि लाजर बीमार है, तो यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कहता है कि ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। और वो कहता है कि मैं आनंदित हूं। यीशु कहता है अपने चेलों से कि मैं आनंदित हूं क्योंकि तुम यहां पर नहीं हो, क्योंकि वो अब जिएगा। हेलो, यीशु अपने साथ जीवन रखता है। यीशु मसीह के साथ अंधकार नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। अगर आप अंधकार में हैं, अगर आप डर में हैं और आप मसीह हैं, तो आप पूरे मसीह नहीं हैं। अगर आप मसीह हैं, आपके जीवन में अंधकार नहीं हो सकता है, आपके जीवन में डर नहीं हो सकता है, आपके जीवन में कोई पत्थर नहीं हो सकता है अगर आप मसीह हैं तो। क्योंकि आपके पास यीशु है, मेरे पास यीशु है, और यीशु के पास जीवन है, यीशु के पास ज्योति है, यीशु के पास सामर्थ है, यीशु के पास सिद्धता है, और यीशु के पास स्वर्ग का आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहां पर मार्था यीशु से कहती है कि प्रभु उसमें से दुर्गंध आएगी। आगे बेटा, यीशु ने उससे कहा, हाँ, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था हाँ, कि यदि तू विश्वास करेगी हाँ, तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो इस दुर्गंध की बात कर रही है, तो इस अंधकार की बात कर रही है। मैं तुझे परमेश्वर की महिमा दिखाना चाहता हूं। मेरे भाई मेरी बहन, अगर हम अविश्वास के संग जिंदगी जिएंगे तो हम कुछ भी आशीष को नहीं देख पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम कब्र में जाएं, ताकि उस कब्र में हम जीवन को देखें, उस कब्र में परमेश्वर के सामर्थ को देखें। इसलिए पौलुस को बोला यीशु मसीह ने कि मेरा अनुग्रह किस में सिद्ध होता है? निर्बलता में सिद्ध होता है। क्योंकि निर्बलता में तुम जब मेरे बल को पाओगे तब तुम जानोगे, तब तुम्हारा जो विश्वास है वो आपका निर्बलता पे नहीं रहेगा। आप क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि आप समझते कि आपकी कमजोरी, आपका अंधकार, ये परीक्षाएं आपको खत्म कर देंगी, आपके जीवन का अंत कर देंगी।
यही तो चाहता है परमेश्वर, यही तो चाहता है यीशु कि उस जगह, उस पल हम विश्वास के संग सामना करें और परमेश्वर को अपने साथ महसूस करें, ताकि यीशु का सामर्थ आप अपने निर्बलता में देखें, अपने दुखों में देखें, अपने संकट में देखें, आनंद उठाएं। आप जब आप दुर्बल हो तो आपका आनंद होना चाहिए, जब आप संकट में हो तो आपको आनंद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस संकट में प्रभु का आनंद ही आपकी ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। रूथ के बारे में आपने सुना होगा, मैंने कई प्रचार भी किए हैं रूथ के बारे में। रूथ ने जब न्योमी से और अपने पति से परमेश्वर के बारे में सुना, आप सोचिए कि रूथ को क्या मिला। रूथ ने जब परमेश्वर के बारे में जाना न्योमी से और अपने पति से कि परमेश्वर कौन है, वो सच्चा पिता है, वो किस तरीके से मिस्र से इस्राएलियों को लेकर आया था, किस तरीके से मिस्र से इस्राएलियों को लेकर अपनी गोदी में उठाया था उसने। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसने जाना कि मिस्र में जो दासत्व का जीवन इस्राएली जी रहे थे, परमेश्वर कितने अच्छी तरीके से अपने बच्चों को लेकर आया था और उसने अपने बच्चों की तरह रखा उसे। हालेलुया। अगर आप पढ़ना चाहेंगे आपका deuteronomy 5 और 6, देखिए किस तरीके से रूथ ने उस पर विश्वास किया। 5 और 6 deuteronomy व्यवस्था विवरण 8 का 5 और 6, deuteronomy 8, 5 और 6। तब मूसा ने मंडली से कहा, जो काम करने की आज्ञा डिटोरनमी बेटा, व्यवस्था विवरण 8 का 5 और 6, 8 का 5 और 6 बेटा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर ने किस तरीके से अपने बच्चों को पाला है। बोलिए। फिर अपने मन में ये तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। आमेन, आमेन, आमेन। 5वां पढ़ रही हैं बेटा? 5वां? हाँ जी, हाँ, हालेलुया। 4था पढ़िए। इन 40 वर्षों में, अब देखिए परमेश्वर ने क्या किया। रूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। हाँ, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए, और तेरे तन से भी नहीं गिरे। जब रूथ ने सुना कि किस तरीके से उस परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपनी गोद में रखा था कि उनके वस्त्र पुराने भी नहीं हुए और उनके तन से नहीं निकले। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखिए, आप रूथ को समझिए कि रूथ ने किस तरीके से परमेश्वर को जाना था। देखिए, आज हम परमेश्वर को अपनी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करते हैं। रूथ को क्या मिला? रूथ मोआब में रही अपने पति के साथ 10 साल तक। उसके कोई पुत्र नहीं था, उसको कोई खुशी नहीं मिली, और 10 साल तक उसने परमेश्वर के बारे में सुना न्योमी से और अपने पति से। जब वो बैतलहम आने के लिए तैयार हो रही थी, उसका पति मर चुका था। क्या था उसके पास? न्योमी कंगाल हो चुकी थी, कुछ नहीं था। रूथ के पास अपना कहने को कुछ नहीं था, उसका बच्चा नहीं था, उसका पति नहीं था, कुछ नहीं था। फिर भी वो क्या कहती है? रूथ 1 का 16 अगर पढ़ेंगे आप, ध्यान दीजिए इस वचन पर। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, इसकी गहराई बताऊंगा। रूथ 1 का 16। रूथ बोली, तू मुझसे ये विनती न कर। ये कब बोली? जब उसने न्योमी ने कहा रूथ से कि जा तू भाई, जा बेटे, मैं तो जा रही हूं बैतलहम, अकाल खत्म हो गया है, अब मैं जा रही हूं बैतलहम, अपने गांव जा रही हूं, तू जा। तू खूबसूरत है, तू जवान है, तेरे माता पिता हैं जो तेरा इंतजार कर रहे हैं, वो तेरी शादी करवा देंगे, तुझे अच्छा लड़का मिलेगा, जा तू, तेरे पास खुश है, तेरे पास खुशियां हैं, तेरे पास सपने हैं, तेरे पास जीवन है। लेकिन रूथ ने क्या कहा? देखिए रूथ ने क्या कहा। तू मुझसे ये विनती मत कर कि मुझे त्याग या छोड़ के लौट जा। हेलो, तू कुछ भी मांग, लेकिन मुझसे ये मत मांग कि मुझे त्याग और छोड़ के चली जा। बता रहा हूं क्यों? क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। यस।
तेरे लोग मेरे लोग होंगे हाँ, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर तेरा होगा। परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। देखिए किस तरीके से रूथ ने परमेश्वर को जाना है। उसने पता है क्या जाना है? उसने क्या जाना है पता है? उसे कोई सुख नहीं मिला, उसे कोई बच्चा भी नहीं था, उसे नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। वो सिर्फ आगे जानती थी कि भाई न्योमी जो कि विधवा है और जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जानती थी कि मुझे बैतलहम में परमेश्वर मिलेगा। इसलिए उसने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और पता है उसने क्या सोचा रूथ ने? कि मुझे मेरे जीवन में यहोवा कोई काम करे या ना करे, वो मेरा परमेश्वर है। जिस दिन मेरे भाई हम इस तरीके से, इस नजरिए से परमेश्वर को प्यार करेंगे कि मेरा यीशु मेरे जीवन में कुछ काम करे या ना करे, वो मेरा प्रभु है। रूथ ने यही सोचा कि मेरा परमेश्वर, मेरा यहोवा, मेरा मैं हूं ना, कोई काम करे या ना करे, वो मेरा परमेश्वर है। और वो बैतलहम में आई। और आप रूथ की किताब को पढ़िए। उसने प्रार्थना नहीं की कि मैं बैतलहम में आई हूं प्रभु, तेरे चरणों में आई हूं, अब मेरे जीवन में कुछ काम करना। नहीं, उसने परमेश्वर के स्वभाव को लेकर वो उस खेत में गई जहां दाने गिर रहे थे, दाने बीने जा रहे थे। प्रेज गॉड। और वो सिल्ला बीनने लगी। उन मजदूरों के पीछे 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 सिल्ला बीनने लगी, जो कि दानों से चूक जाता है। हेलो, उसे नहीं पता था कि उसे बुआज मिलेगा। उसने तो सिर्फ ये सोचा था कि मेरा परमेश्वर, मुझे परमेश्वर मिल गया है। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप यीशु की कुर्बानी को महसूस करेंगे, अगर आप यीशु की कुर्बानी को देखेंगे, अगर आप परमेश्वर के प्रेम को महसूस करेंगे, और तब आप कहेंगे कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे एक नया जीवन मुझे परमेश्वर ने दिया है, मुझे पापों श्रापों से मुक्त किया है, मुझे अपनी आत्मा दी है, मुझे अपना पुत्र बनाया है और स्वर्ग का अधिकारी बनाया है। इससे बढ़कर मुझे और क्या मिल सकता है? इसलिए इस धरती पर मुझे कुछ मिले या ना मिले, मुझे यीशु के साथ रहना है, मुझे यीशु के साथ चलना है, मुझे यीशु के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। मेरे भाई, जिस दिन हम इस सोच के संग आगे बढ़ेंगे, जिस दिन ये सोच हमारे साथ रहेगी ना मेरे भाई, कोई भी संकट आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, कोई भी विपत्ति आपके सामने खड़ी नहीं हो पाएगी, कोई भी पत्थर आपके सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि निर्बलता में यीशु का सामर्थ्य सिद्ध होता है। आमीन। विश्वास करिए, आज से यीशु को प्यार करिए, और ये सोचते हुए कि नहीं, उम्मीद मत करिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपका पिता है, वो जानता है आपको क्या चाहिए, वो जानता है आपको भूख लगती है, वो जानता है कि आपको क्या चाहिए, वो जानता है। लेकिन आप उसको जानिए, उससे कहिए कि नहीं पिता, मुझे अब सिर्फ तेरे लिए जीना है, तू जैसा भी है मुझे चाहिए, हर पल हर क्षण मुझे तेरी जरूरत है। क्या कहता है मूसा निर्गमन 33:15 में, कि जब वो जाने के लिए कहता है तो वो कहता है, परमेश्वर अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं नहीं चलूंगा। यस, वो जान गया था परमेश्वर की ताकत, वो जान गया था परमेश्वर के सामर्थ को, वो जान गया था कि परमेश्वर की सहभागिता में कितनी शक्ति है। मेरा सहभागी कौन है? परमेश्वर। मेरा सहभागी कौन है? यीशु। मेरा सहभागी कौन है? पवित्र आत्मा। इससे बड़ा वरदान, इससे बड़ा आशीष, इससे बड़ा अभिषेक कोई नहीं हो सकता है। अगर मेरे पास उसकी आत्मा है, अगर मैं उसकी आत्मा की अगुवाई में चल रहा हूं, अगर मैं यीशु के द्वारा जीवन बिता रहा हूं, अगर मैं परमेश्वर के आशीष के द्वारा उसकी उंगली थाम कर चल रहा हूं, मेरे भाई, इससे बड़ा सुख और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए आप आज से ये विश्वास करिए, मांगना बंद करिए, उससे कहिए कि तू जैसा है, मुझे कुछ मिले या ना मिले, मेरी नौकरी में उन्नति हो या ना हो, मेरे जीवन में उन्नति हो या ना हो, मुझे यीशु मिल गया है, मेरे लिए यही बहुत है। तब आप रूथ की तरह आशीष पाएंगे, मरियम मगदलिनी की तरह आपको दर्शन मिलेगा, और उस आशीष को महसूस करेंगे अपने जीवन में। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। प्रभु आपको आशीष दे, और इस वचन को एक बार मत सुनिए,
मैं कहता हूं कई बार सुनिए, तब आपको एहसास होगा, तब आप समझ पाएंगे इस वचन को, और दूसरों तक पहुंचाइए। मेरे भाई मेरी बहन, मैं बहुत मेहनत करता हूं एक एक वचन के लिए, प्लीज, और दूसरे भाई बहन जो आप तक हैं उनको पहुंचाइए। जिस किसी को आशीष मिलेगा, आपको कृपा होगी, आप पर परमेश्वर की दया होगी। आमीन। मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सामर्थ्य नाम के लिए। परमेश्वर बहुत अच्छे पिता हैं आप। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब देने वाले पिता हैं। यस लॉर्ड, इस वचन को परमेश्वर अद्भुत आशीष के रूप में इनके जीवन में रखिए। परमेश्वर सुनने वाले देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ। इनके मनों में परमेश्वर आपकी उपस्थिति का आशीष रहे। परमेश्वर यस लॉर्ड, जैसे रूथ ने, जैसे मरियम मगदलिनी ने परमेश्वर आपको चाहा है बिना कोई स्वार्थ के। परमेश्वर हमारे अंदर भी कोई स्वार्थ ना रहे। हम आपको सिर्फ इसलिए यूज़ ना करें, हम आपको सिर्फ अपने जीवन में इसलिए ना रखें कि हमें आपसे कुछ चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हमें आप दे चुके हैं, हमें आप अभिषेक से भर चुके हैं। हमें तो सिर्फ आपकी साथ चाहिए, हमें तो सिर्फ आपका साथ चाहिए, हमें तो सिर्फ आपकी उपस्थिति चाहिए, हमें तो सिर्फ आपका आशीष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यूं ही हम आपके साथ बने रहें और यूं ही हम आपकी कृपा को, आपके आशीष को, आपकी उपस्थिति को, आपकी सहभागिता को महसूस करें हर पल। हमें ये आशीष दीजिए। सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगते धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल किए। मुझको और मेरे परिवार को प्रार्थना में रखिए, मेरी मिनिस्ट्री को प्रार्थना में रखिए। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है, मेरे कलीसिया को। फिर दोबारा मिलेंगे और विश्वास करता हूं कि आपको आशीष मिली है। गॉड ब्लेस यू।